आप सभी का मेरे चैनल क्रेजी 4BKS पर स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, यदि आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। हिमालय की चोटियों से घिरा केदारनाथ मंदिर शांति और प्राकृतिक सुंदरता का एक शांत मिश्रण प्रदान करता है। तीर्थयात्री यहाँ शांति, आत्मखोज और केदार पर्वतमाला की लुभावनी भव्यता के लिए आते हैं। केदारनाथ समुद्र तल से 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास केदारनाथ स्थित है। बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा यह शहर केदार पर्वतमाला का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। केदारनाथ में मौसम की विविधता देखने को मिलती है। ग्रीष्मकाल मई और जून हल्का होता है, जिसमें तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सर्दियों सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में तापमान कम रहता है और बर्फबारी -3 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस तक होती है। आरामदायक तीर्थयात्रा के लिए यात्रा का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। केदारनाथ मंदिर की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से जून के गर्मियों के महीनों के दौरान होता है, जब मौसम सुखद होता है और ट्रैकिंग मार्ग अपेक्षाकृत बर्फ से मुक्त होता है, जिससे एक सुचारू तीर्थयात्रा का अनुभव सुनिश्चित होता है। बर्फ से ढके परिदृश्यों के बीच शांत शीत ऋतु का अनुभव चाहने वालों के लिए सितंबर से अक्टूबर का महीना एक अनोखा आकर्षण प्रदान करता है। केदारनाथ मंदिर कैसे पहुंचे? हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी 220 किलोमीटर, 7 से 8 घंटे की यात्रा समय है। दिल्ली से केदारनाथ की दूरी 500 किलोमीटर, 13 से 14 घंटे की यात्रा समय है। निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो केदारनाथ से लगभग 238 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या हेलीकॉप्टर से फाटा या गुप्तकाशी पहुंच सकते हैं, जो केदारनाथ के लिए सड़क मार्ग से पहुंचने के सबसे नज़दीकी स्थान है। या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं, जो लगभग 216 किलोमीटर दूर निकटतम रेलवे स्टेशन है। ऋषिकेश से केदारनाथ ट्रैक के लिए बेस कैंप गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए टैक्सी या बस ली जा सकती है। केदारनाथ पहुंचने के लिए सड़क यात्रा सबसे आम तरीका है। यह शहर मोटर वाहन योग्य सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और तीर्थयात्री सड़क मार्ग से गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है या फिर टट्टू और पालकी का सहारा लेना पड़ता है। केदारनाथ मंदिर के द्वार 2 मई 2025 को उत्तराखंड पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करके केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं बुक की जा सकती हैं और पंजीकरण के बाद आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने हेलीकॉप्टर टिकट बुक कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर ट्रैक की लंबाई लगभग 16 से 17 किलोमीटर है। केदारनाथ के लिए सबसे आम ट्रैकिंग मार्ग गौरीकुंड से है। ट्रैक की अवधि व्यक्तिगत चलने की गति और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर गौरीकुंड से केदारनाथ तक ट्रैक पूरा करने में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं। आवास के लिए केदारनाथ मंदिर ट्रैक पर गौरीकुंड और केदारनाथ में कई गेस्ट हाउस और लॉज उपलब्ध हैं। ये आवास बुनियादी हैं, लेकिन तीर्थयात्रियों के लिए आरामदायक प्रवास प्रदान करते हैं। भोजन और पानी के लिए ट्रैकिंग रूट पर कई दुकानें और रेस्टोरेंट हैं, जो स्थानीय भोजन और जलपान उपलब्ध कराते हैं। इन दुकानों पर बोतलबंद पानी भी मिलता है, जो ट्रैक के दौरान हाइड्रेटेड रहने के लिए ज़रूरी है। चिकित्सकीय सुविधाएं के लिए ट्रैकिंग रूट पर गौरीकुंड और केदारनाथ में चिकित्सा की आवश्यकता वाले तीर्थयात्रियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। ट्रैकिंग मार्ग पर कई चिकित्सा सहायता चौकियां भी हैं। जो लोग पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं, उनके लिए केदारनाथ पहुंचने के लिए खच्चर और टट्टू की सेवाएं उपलब्ध हैं। ये सेवाएं गौरीकुंड से